ओम शांति। अब समय आ गया है सबसे बड़ी भविष्यवाणी 3 और 4 महीने का खाना पानी इकट्ठा करके रखना। देखिए, आज का ये खास विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जब भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक की कोई बात करते हैं तो आप लोगों को एक स्पेशली जानकारी भी देते हैं कि देखिए, आज जो आपको बताने वाले हैं ये शब्द, ये परमात्मा के महावाक्य हैं जो आज से 90 साल पहले परमात्मा ने उच्चारण किए थे, वो आज हमें पूरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं और आपको आज एक और आगाज करा रहे हैं। परमात्मा के बताए हुए महावाक्य आपको चेतावनी दे रहे हैं। जो परमात्मा ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि खाना खाने को नहीं मिलेगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा, ऐसा भी एक समय आ जाएगा और आज वही समय प्रैक्टिकल में कुछ राज्यों में आ चुका है। और आप सबने न्यूज में भी देखा होगा, गुजरात में, असम और मुंबई में, तो ये सारी घटना स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं और आज आपको कह रहे हैं कि 3 और 4 महीने का राशन पानी इकट्ठा करके आपको रखना है, एकत्रित करके रखना है। और पहले भी कई जगह पर इस बात की चेतावनी दी थी कि जिस टाइम पर हिमाचल के अंदर युद्ध हुआ था उस टाइम भी आपको बताया था कि चेतावनी दी थी। जिस टाइम के अंदर मुंबई के अंदर कुछ दिन पहले उस कोविड के बारे में भी बताया था। तो जो बड़े बड़े लेवल पर पानी भर गया, अब इस समय के अंदर ये क्यों आपको दोबारा इस बात के लिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, जिस टाइम के अंदर बदलाव एक बहुत बड़ी नींव रखी जाती है और ये बदलाव नहीं, एक ऐसे कालखंड, एक ऐसे समय को हमारे सामने दुनिया लेकर आ रही है जहां पर बचने का मौका ही ना मिले। याद रखना इस बात को, जहां पर लोगों के घरों के अंदर रखा हुआ धन, लोगों के घरों के अंदर रखा हुआ अनाज, लोगों के घरों के अंदर रखा हुआ सामान तबाह हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, पूरी तरीके से हालातों को खराब कर दे, इस टाइम के अंदर बनने वाले विचित्र युगों को हमारे सामने निकाल करके लाता है। इस समय के अंदर देखिए, जो लोग भयभीत हो रहे हैं आज की इस वीडियो से, तो वो आपको बता दें कि किसी भी प्रकार का आपको भयभीत करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको एक चेतावनी है। आपको आने वाले समय के लिए, जो आने वाला समय है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ताकि आप आने वाले समय में घबराना, भयभीत ना हो और आप अच्छे तरीके से अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। तो आपको बस एक सुरक्षा करने के लिए चेतावनी है, आपको बताया जा रहा है। बाकी किसी भी प्रकार का भयभीत करना नहीं है और ना ही ये भय होने का समय है। और जो लोग समझते हैं कि इस वीडियो का कोई महत्व नहीं, तत्व नहीं, तो वो बिल्कुल भी ना देखें। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो इस बात के लिए विश्वास रखते और परमात्मा के महावाक्यों पर विश्वास रखते हैं। जो भगवान ने बताए हैं वही आज आपको बता रहे हैं। उसके ऊपर आपको यदि विश्वास है पूरी तरीके से, जो आज आपको बता रहे, वो आने वाले समय में आपको स्पष्ट होते हुए दिखाई देगा और दे भी रहा है। और कोई भी आज दुनिया में भविष्यवाणियां हो रही हैं तो वो आज स्पष्ट रूप से हम सबको दिखाई भी दे रही हैं कि संसार की हालत किस ओर बढ़ रही है, क्या क्या हो रहा है। तो इस बारे में पूरी तरीके से ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आप सबके सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़े एलिमेंट के अंदर होने वाले बदलाव की रूपरेखा अब नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस समय के अंदर एक और भविष्यवाणी सत्य साबित हो रही कि पहली भविष्यवाणी आप सभी ने देखा होगा, पहली भविष्यवाणी है कि एक बड़े नेता के पद त्याग करने की भविष्यवाणी, जो आज आप सबने ऐसी घटना देखी है और ये प्रैक्टिकल में देखी है। ये कब हुआ? देखिए, भारत के अंदर ये घटित हुआ है
कि किसी आंदोलन की वजह से किसी नेता ने अपने पद का त्याग कर दिया हो। आप सभी ने स्पष्ट रूप से देखा है। और देखिए आज जो भी आपको बात बताने वाले हैं बहुत गंभीर है और इतना खतरनाक है जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक देखिए आप सबने सुना होगा गुजरात के अंदर पहले भी आपको बताया था कुछ समय से पहले और कुछ गुजराती लोगों ने भी बताया भी है कि वो ईश्वर की कृपा से सुरक्षित है। देखिए जब ये चेतावनी दी गई तो उस चेतावनी के बाद जो निष्कर्ष हमारे सामने निकल के आया है वो निकल के आया है एक ऐसा कोहराम जिसने आज आधे गुजरात को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। और ये अस्त व्यस्त एक बार के नहीं किया है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। और इस निष्कर्ष के बाद जो निकल करके आया उसका एक ऐसा प्रोग्राम जो आधे गुजरात को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। और ये अस्त व्यस्त एक बार के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि आज का ये विषय इसके साथ एक बहुत सुंदर रिलेटेड कर रहा है कि इस अस्त व्यस्तता के अंदर ये देखा कि एक एक मंजिल तक जो घरों के अंदर पानी भर गया, वो पानी केवल घरों के अंदर नहीं भरा, घरों में रखे हुए सामान को भी खराब कर दिया, खाने की वस्तुओं को खराब कर दिया। इसी के साथ साथ जितनी भी दुकानें थी, जितने भी स्टोर थे, उन सभी के राशन को खराब कर दिया, सब्जियों को खराब कर दिया, दालों को खराब कर दिया, अनाज को खराब कर दिया, चावल को खराब कर दिया। एंड ऑफ द पेंड ऑफ द एवरीथिंग, पूरी तरीके से सारी चीजें तबाह हो गई। तबाह होने के बाद में इतना भी मौका नहीं मिला। और आप लोगों को ये पहले भी एक बार बताया भी था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि शायद हमें मौका भी ना मिले, और पता नहीं आपको याद है या नहीं। और ये भी शायद हमने आपको बताया था कि हमें तैयारी करके रखना है, हो सकता है आने वाले समय में हमें ये मौका भी ना मिले। तो इस बात को आप समझ लेना कि ये बात आप लोगों को क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि जिस प्रकार से गुजरात के लोगों को आज बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, आप इस बात को बिल्कुल समझना, वही स्थितियां आज एक बार फिर बनती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो है आज इस वीडियो में बता रहे हैं कि आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। और कई लोग इस बात को ध्यान बोल भी सकते कि ये आम बात है, गुजरात के अंदर घटित हुआ है, दिस इज नॉर्मल, आम बात है, बरसात के मौसम में तो ऐसा होता है। तो देखिए आपको बता दें कि गुजरात के मौसम में आजादी से लेकर के अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। कितने गुजराती भाई हैं जिन्होंने बताया है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने खुद बताया है, न्यूज में भी देखा गया है। अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी न्यूज है और वो कौन सा सत्य बात है, लेकिन रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि गुजरात के अंदर ऐसा कभी भी घटित नहीं हुआ है। अब जो प्रमाणित तौर के ऊपर जो घटनाएं घटित होने लगी हैं, जिससे बर्बादी के कगार पर पहुंचना शुरू कर दिया है दुनिया को, इसने 2 ग्रहों में किया है। इसमें एक चीज आपको बता दें, मंगल और सूर्य 2 ग्रहों का बहुत उलटफेर है। एक ऐसे एलिमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर क्रिएट कर रहा है जहां हवा और अग्नि का मिलन एक बहुत बड़ी तबाही को हमारे सामने निकाल करके ले रहा है। और ये तबाही हमारे दरवाजों के ऊपर भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट जितने भी देखे लोगों के आसपास, उनके पास जो भी मकान है, चाहे 1 मंजिल हो 2 मंजिल हो, जितने भी लोगों के पास 2 मंजिला है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप 3 महीने का राशन अपने ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर एकत्रित करना जरूर कर दो। स्टोर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 महीने का राशन हमेशा अपने पास रखो। ये नहीं कि ये खर्चा बढ़ेगा, उसी राशन से इस्तेमाल करते रहो। ये नहीं कहते कि आप बहुत बड़ा साल भर का एकत्रित करके रखो, नहीं, लेकिन केवल 3 महीने का, और उसी राशन से आप आगे हर महीने का राशन जोड़ते रहो और पुराना इस्तेमाल करते रहो।
आपसे आपने सोचा भी नहीं होगा कि 5 मिनट के अंदर 6.25 फीट पानी चढ़ गया था। एक तो अभी भी 750 800 लोगों को मतलब उसमें दिखाया था कि इतना पानी हो गया है। तो 5 मिनट के पानी ने जब 6.25 फीट का पानी एकत्रित कर दिया, तो इसको जनसैलाब, इसको बादल फटना देखना नहीं, इसको बादल फटने से भी ज्यादा खतरनाक आपदा के रूप में स्वरूप में देखना नजर करो। यह तराई आप लोगों को मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई और विभिन्न प्रकार के अनेक राज्य एरियो में ये मिलने को मिल सकता है। कईयों को देखो फर्स्ट फ्लोर होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा, जैसे नहीं बना सकते। तो जो भी आपके पास मकान हो, लेकिन उसमें एक ऐसा स्टोर रूम बना लो जिसमें पानी ना जा सके। कोशिश करो जिसमें आपके खाद्य सामग्री, चूहे या घुन ना लगे, वहां पर आप ये सामान एकत्रित करके रख लीजिए। और केवल इतना ही नहीं, रेगुलर पीने का पानी का एक टैंक जो वहां पर रखो। आज की डेट में गुजरात के लोगों के पास बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई खरीदने जाए तो कहाँ जाए, जिसके पास जाते हैं उसका माल भी गोदामों के अंदर खराब हो गया है। जब बाहर से माल आएगा तब तो जाकर के आगे कंटिन्यू ये काम चलेगा, नहीं तो हालात ऐसे गंभीर हैं। ना ऑनलाइन सेवाएं ना कर रही हैं। तो देखो, टेक्नोलॉजी के जमाने में ना तो ऑनलाइन सेवाएं वर्क कर रही हैं और ना ही कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है जो आप लोगों को इस राहत कार्य के अंदर राहत सामग्री पहुंचाए। जो परमात्मा ने महाभाग को चारे थे वो आज स्पष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने बोला था कि स्पष्ट शब्दों में कि एक समय आएगा कि पीने को पानी नहीं होगा, कहीं मिलेगा नहीं, खरीदने से भी नहीं मिलेगा, और वो आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। आप विश्वास करें ना करें, ये हमारे ऊपर है। और ये गुजरात के ऊपर नजर बनाई है। आप सबने देखा होगा कि गुजरात जैसा हाल भारत जैसे 2 स्टेज के अंदर चल रहा है। कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है किसी को इस बात को कि वो 2 कौन से स्टेट हैं जो ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। हिमाचल की बात नहीं कर रही जहां पर अनेकों देश 200 के अंदर सड़कें बंद हो गई हैं, हालात बदतर हो रहे हैं। नंबर 1 पर असम, जो गुजरात के अंदर बहुत बुरी स्थिति पर चल रहा है। लोग घरों की छतों पर रह रहे हैं और घरों की छतों पर रह करके वो अब हम लोगों को पूरी तरीके से पूरे तरीके से हमें परेशान नजर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे समय में अब हमें स्वयं को सेफ रखने के लिए, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए हमें भी उस परमात्मा का सहारा लेना बहुत बहुत जरूरत है। और भगवान ने तो पहले से ही बता दिया है, तो आप सभी जरूर एक काम करेंगे। ना किसी को बोलना, ना किसी को दिखाना, अपने अंदर ही अपने आप ही चीजों को रखना बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। तो आप जरूर रखिएगा। और जो भी आत्माएं दुखी परेशान हो रही हैं, उन सभी आत्माओं को भी दिल से दुआएं दो कि आप इस दुख भरी घड़ी से जल्दी राहत पाएं और आप भी उस सुखद जीवन को प्राप्त करें। ठीक है, ओम शांति।